हाय फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे। तो अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है। 7 बजे हम सत्संग कर लिए हैं। अब सत्संग योग हम पढ़ रहे हैं। आप लोग देखिए, अब सत्संग योग से हम पाठ करेंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। सत्संग योग भाग 1, शांति पर्व, उत्तरांधर मोक्ष धर्म। अध्याय 20। बिना स्त्री के वेदांत यज्ञ कैसे होता है? उसको सुनो कि हिंसा रहित बुद्धि युक्ति घृणादिक द्रव्यों का वेदादर्पण का श्रद्धा रूप स्त्री को करता है। यज्ञ को देवता के समान सेवन करके सर्वव्यापी विष्णु ब्रह्म को प्राप्त करें। सब पशुओं में पुरोडाक्स नामक हवन पवित्र कहा जाता है, अर्थात पशु यज्ञ निंदित है। सत्य नदी सरस्वती है, सब पर्वत पवित्र है और आत्मा तीर्थ है, अर्थात जहाँ आत्मयज्ञ है वहाँ सब तीर्थ है। अध्याय 104। युधिष्ठिर बोले कि ज्ञानी पुरुष कौन से आचरण ज्ञान से भरे स्वभाव और उन्नता स्थान का ज्ञात होकर ब्रह्म रूप स्थान को पाता है, क्योंकि परा प्रकृति रूपांत दशा से रहित है। विभीषण जी बोले कि मोक्ष धर्म अर्थात आध्यात्मिक विद्या से प्रतिमा वह हितकारी जितेंद्र पुरुष उस प्रकृति से भी ऊंचे राग दोष रहित रूपांतर अवस्था से ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि ये ही सप्त ऋषि है। इन सब ऋषियों में ऊपर 1000 आड़े वाला चक्र देह से पृथक परमात्मा है। वह देह में नियत है। पृथक पृथक मंडलों में पट चक्रों के राजा गणेश आदि जो कि योग के विघ्नों को नाश करने वाले हैं, वे वर्तमान हैं। जनक से पराशर का कथन है, राजन, मैं शास्त्र से अच्छे प्रकार विचार कर तुमसे कहता हूँ कि जीव आत्मज्ञान ही को प्राप्त करे और हिंसात्मक कर्मों का त्याग करे। अध्याय 132। योगियों के शास्त्रों में करने योग्य ध्यान ही परम समर्थ है। हे तात, महा अंधकार के अंत में वर्तमान व सृष्टि का स्वरूप बुद्धि रूप धन से पूर्व सबसे परे वर्तमान उस पुरुष के चित्त रूपी दीपक से दिखाई देता है। सर्ववेद प्राग ब्राह्मणों से वह अंधकार का नाश करतब चित्तात्मक प्रकाशमान सूत्रात्मक से पृथक उपाधि रहित ब्रह्म कहा गया है। जैसे कि समुद्र की लहरें समुद्र में ही लय हो जाती है, हे राजा, इसी प्रकार से प्रकृति की भी उत्पत्ति और लय है, अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी शुद्ध ब्रह्म में लय हो जाती है। प्रकृति के लय हो जाने पर इस पुरुष की भी एकता होती है और सब
उसको उत्पन्न करती है, तब अनेकता होती है। जो नाना प्रकार के बुद्धि रखने वाले पुरुष अनेकता को देखते हैं और उसमें ब्रह्म दर्शन नहीं है, वे बारंबार शरीर को धारण करते हैं। इस ब्रह्म को विज्ञान और ध्यान बल से आरोक्ष न करने वाले, ब्रह्म का ज्ञान न होने से शरीर प्राप्त करने वाले पुरुष शरीर 25वां चित्तात्मक इससे पृथक है। जो पुरुष इस 25वें को जानते हैं, उसको इस दुख रूप संसार का कोई भय नहीं है। पाठ कर लिए हैं और हम कुछ पढ़ रहे हैं। सत्संग योग भाग 3 दयानंद सरस्वती जी की वाणी। जो शांति प्रभाव पड़ता है, वह आध्यात्मिक उन्नति या रूहानी तरक्की के राह में मददगार हो सकता है। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको निश्चित होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को मोक्ष रूप सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य सबको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है, वे पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगते रहता है। अब हम भजन करते हैं। सत्संग योग भाग 4 गुरु महाराज जी की वाणी। अद्बुद्धि अंतर की डगरिया, जा पर कर चल प्रभु मिलते। दाता सत्य गुरु धनी धनी, जो राह लखा देते। चलत पथ सुख होत महा, जहाँ अजर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत है, बर भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत, अद्बुद्धि में प्रभु मिलते। अद्बुद्धि अंतर की डगरिया, जा पर कर चल प्रभु मिलते। तो हम यहीं पे अब मेरा तो सत्संग हो गया, अब हम आरती लगाएंगे। तो हम यहीं पर भी ब्लॉग को स्टॉप कर देती हूँ। जो भी मेरे ब्लॉग में बने हैं, सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो हम आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, बाय।